तो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में देख रखा था मरण प्रकाशन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एमसीक्यू जो हमारा 2 चैप्टर का था। तो हम अभी देखने वाले हैं सेट पब्लिकेशन का एमसीक्यू कि हमें एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं। बट जब हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एफएम का, तो हमें ये देखने मिलता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें पूछे नहीं जाते हैं। तो हमारे सेमिस्टर 4 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है। तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी फोकस किस पे रहेगा कि हमें अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, गुडविल इज। अब गुडविल क्या होता है, हमें तो मालूम है कि इंटेंजिबल असेट्स होता है। बट इंटेंजिबल होने के साथ साथ क्या होता है, फिक्स भी होता है और रियलाइज भी होता है। मीन्स ये हमारे लिए क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। सेकंड क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूएट व्हेन। अभी हम कब करते हैं, हमने अमालगमेशन के टाइम पे पीसी कैलकुलेट किया था, तो वहां पे हमने देखा था वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी। जब भी हम मर्जर देखते हैं तो वहां पे हमने देखा था अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उस टाइम पे भी करते हैं। मीन्स हमें सभी टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। गुडविल किसके लिए हम ऑब्टेन करते हैं, मीन्स हमें पीसी अगर हमने एक्स्ट्रा पे किया है तो किस चीज के लिए पे किया है, ताकि वो कंपनी से हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट हो, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर बेनिफिट। अभी सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, मुझे 10 रुपए प्रॉफिट होना था बट मुझे 15 रुपए प्रॉफिट हो गए, तो जो भी एक्सेस अमाउंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, मतलब एक हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, तो सिंपल जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपन किस पे डिपेंड करता है, आपको कितना नॉर्मल मिलना था या एवरेज आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया था, इन दिनों दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। गुडविल एज पर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मींस आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जस्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, तो आप एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे। बट जब आप आता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा दोनों में ये चीजें कॉमन होता है, सुपर हो या एवरेज हो। नीचे आपको सुपर प्रॉफिट का दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट ले लोगे यहाँ पे और नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे दोनों में कॉमन रहेगा। हालांकि इसका आपको सेमेस्टर 6 में कुछ जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो जस्ट हम देख लेते हैं। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स अपॉन, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। While calculating capital employed, हम क्या करते हैं, टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स शुड बी कंसीडर्ड। अभी नॉन ट्रेडिंग तो हम लेते नहीं है, जो भी हमारा ट्रेडिंग वाली है उसको हम लेते हैं। फिक्टिशियस असेट्स को हम माइनस कर देते हैं, तो ये नहीं लेंगे, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दो, कट कर दो। इंटेंजिबल असेट्स शुड बी कंसीडर्ड, नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा करंट असेट्स नहीं है। एनी नॉन ट्रेडिंग इनकम इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब हम उसको नहीं लेते। नॉन ट्रेडिंग आ गया ना भाई, तो हमें बिजनेस से कुछ काम है क्या, जब बिजनेस से काम है तो तुमको क्यों रखेंगे, निकाल दो उसको, समझा। फिर अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल किसके इक्वल होगा, जो भी आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, सुपर प्रॉफिट मेथड आपका फॉर्मूला ही आता है, एनआरआर उसमें आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द फॉर लाइक 20,000, प्रॉफिट अर्न आपको 20,000 का मिल रहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। तो जब भी आपसे पूछेगा आपको क्या देगा, क्लोजिंग देगा। एंड मतलब क्या होता है, क्लोजिंग दिया है तो इसका एवरेज निकालो, मतलब 20 40 का आधा निकालो, कितना 20। अब 20 क्या कर दो, अगर पूछा है आपको दिया है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग के टाइम पे आप कर दो माइनस, तो 420 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, 4 lakhs हो जाएगा, ठीक है। और वही आपको यहाँ पे अगर ओपनिंग दिया तो ओपनिंग में आप क्या करोगे, दो से डिवाइड करके आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ओपनिंग में प्लस एंड क्लोजिंग में क्या करोगे, माइनस। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, एंड रिस्क कितना है 9%। हमने अभी देखा था कि हम रिस्क और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को साथ में लेते हैं, मीन्स आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो कितना 20%, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वैल्यूएशन दिए, तो हमको वैल्यूएशन आने वाला है नहीं एग्जाम में, तो इसको हम छोड़ते हैं। जो इसमें हम देखते हैं, जो हमको यहाँ पे आने वाले पेपर्स में रहेंगे या इजी क्वेश्चन से जो हम आ सकते हैं उसको हम देखते हैं। शेयर्स आर टू वैल्यूएट का भी करते हैं, जब मर्जर करना हो तब करते हैं, या शेयर्स को सेल करना होगा तब हमें जानना होता है, किसी को गिफ्ट करना होगा, गिफ्ट टैक्स तो हमें सब टाइम पे लगता है, ठीक है। नेट असेट्स वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड, नेट असेट्स मतलब का इंट्रिंसिक ओरिजिनल वैल्यू,
असेट्स बैकिंग वैल्यू कितना हुआ, लिक्विडेशन वैल्यू। आप जब भी आपका लिक्विडेशन चालू हो, लिक्विडेट हो रहा है कंपनी, तो आपका वैल्यू कितना है, तो नेट असेट वैल्यू हमको उस टाइम पे बोलते हैं, उसको हम बोलते भी है। वाइल डिसाइडिंग नेट असेट्स वैल्यू, फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हैं, लेते हैं क्या, नहीं, उसको माइनस करते हैं, मतलब हम उसको कंसीडर करते नहीं, तो उसको निकालना मतलब नॉट कंसीडर करते हैं। नेट असेट्स वैल्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द कंपनी इज, अभी किसके लिए करते हैं नेट असेट्स, किसके निकालते हैं, कंपनी बंद होने वाली है, मतलब कंपनी लिक्विडेट होने वाली है या लिक्विडेट होएगी। यील्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन आपका एफएमपी कितना है, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है और एनआरआर कितना है, उन सारी चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करता है यील्ड वैल्यू। अब एफएमपी क्या होता है, यील्ड वैल्यूएशन क्या किस लिए करते हैं, ताकि हमको इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हम जो भी निकालते हैं ईपीएस निकालते हैं, एमपीएस निकालते हैं, किसके लिए होता है, इक्विटी एनएवी किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा। इसके लिए जब भी हम निकालते हैं तो वहाँ पे माइनस करते हैं किसका, प्रेफरेंस शेयर्स को, माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं, ठीक है। यील्ड वैल्यू इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट कंपनी, सेम वापस आपको पूछा गोइंग कंसर्न है, अगर आप इनेट असेट्स निकाल रहे हो तो क्या होगा, लिक्विडेट होगी, बट अगर आप यील्ड वैल्यू निकाल रहे हो मींस कंपनी ग्रोथ करने वाली है, कंपनी आगे जाने वाली है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एंड एवरेज, दोनों का करके हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या, हाँ, पी रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन बेस ऑफ द, किसके बेसिस पर निकालते हैं, हमने मार्केट प्राइस के ऊपर भी देखा है और अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी देखा है, तो हम पी रेशियो दोनों के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, ईपी, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, इसमें आपको दोनों चाहिए ना, तो आपको दोनों तो लेना ही पड़ेगा। फिर आपको पूछा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज, कब आपका मतलब आपकी कंपनी में असेट्स कब आएगा, जब आप खरीदोगे, जब आप खरीदोगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इन रिलेशन relative valuation multiplies may be computed on the basis of historical data। आप क्या निकाल रहे हो, रिलेटिव वैल्यूएशन, आप एक्चुअल नहीं निकाल रहे हो, तो आप अपने एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाल रहे हो, तो आप जो भी उसका पास्ट परफॉर्मेंस है उस पर निकालोगे, जो भी फोरकास्ट किया है आपने उस पर निकालोगे, या एक्सपर्ट ओपिनियंस जिसने दिया है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप निकालोगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, रिलेटिव निकाल रहे हो, ना कि एक्चुअल निकाल रहे हो। ईपीएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो आ गया ना, ये ईपीएस किसके लिए होता है, प्रेफरेंस के लिए नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, तो नो पैट्स आप माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हो। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ डेट। ये सारी क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आने वाले हैं, तो ये सारी क्वेश्चन है, ना कि जो हमने ऊपर किया वो सारी क्वेश्चन है, तो बेटर आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। EVA is calculated to find, आप EVA क्यों निकालते हैं, ताकि कंपनी का कितना परफॉर्मेंस है ना, तो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, बट कौन सा शेयर होल्डर्स रहेंगे हमारे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। EVA is calculated on the basis of नो पैट के ऊपर हम जो भी कैलकुलेट करते हैं, ये हम लेते नहीं है, ये भी हम नहीं लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के हमें काम नहीं है, हम ये लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उस पर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, इससे उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है अपना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो मतलब कुछ तो नया स्ट्रेटेजी लाओगे जो कि आपको रिटर्न भी बढ़ा देगा। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मींस जो भी आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर थे, आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मर्ज करके वो सब क्या कर दिया है, वो सारी चीजों को ला दिया है, ठीक है। तो आपको ऑल ऑफ द अबव आंसर टिक करना होगा। कंपनीज गो फॉर मर्जर ड्यू टू, क्यों जाते हैं, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है उनको, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मेंटेन कर लेते हैं, टैक्स, अगर सपोज एक कंपनी प्रॉफिट है दूसरी कंपनी लॉस में है तो सेटअप कर लेंगे तो उनको टैक्स भी कम भरना पड़ेगा ना, तो सारी चीजें ध्यान में रखी चलती है। अमालगमेशन इज गवर्न अंडर एज 14, हमने लास्ट सेमेस्टर पढ़ रखा है, सेमेस्टर 5 में, एफएस 6 में, कि एज 14 के अंदर हम करते हैं अमालगमेशन। In amalgamation, all the assets and liability of the transfer company are pooled into the books of transferring company at, जो भी होता है हम बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं लेते हैं, याद रखिएगा।
इन डीमर्जर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी इज, क्या होता है डीमर्जर की बात कर रहा है ना, मतलब स्प्लिट, दो या दो से ज्यादा। डीमर्जर मतलब मर्ज का मीनिंग क्या होता है साथ में, डीमर्ज मतलब क्या करना, अलग अलग, तो क्या कर दो, स्प्लिट कर दो इनटू मोर कंपनीज में। द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूड गोइंग प्राइवेट हो सकता है, रिवर्स बायोट हो सकता है, और प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रिस्ट्रक्चर कर रहे हो। In liquidation valuation, it is assumed that the company is to be liquidation की बात हो रही है तो क्या करेंगे, liquidate हो रही है। While calculating EPS, क्या हमको नहीं चाहिए, प्रीफरेंस का डिविडेंड नहीं चाहिए, दे दो उनको, हटा दो। Pooling of resources by two or more companies are under a common entity, same entity आ रहे ना, और क्या हो रहे हो, टू और मोर कंपनीज अंडर सम इज कॉल्ड मर्जर, एक ही एंटिटी में आ जा रहे हैं, दोनों का एक है, सपोज एक्स है एंड वाई है, आके बना रहे एक्स वाई, क्या हो गया, मर्ज हो गए। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म अंडर अमालगमेशन, समझा। और वन कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस, हमने देखा है अब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन, हमने देख रखा है, यहाँ पे टेक ओवर करती है कंपनी। Okay. A company intending to take over another company approach the another company for negotiation and purchase. In case of friendly takeover means आप किसी को क्या बोलते हैं, पावर अपना नहीं दिखा रहे, उससे जाके बोल रहे हो कि हाँ इतने पे दे दे, उसने बोला नहीं मुझे और चाहिए, तो आप और उसको बोल के आप उससे बातचीत करके आप टेक ओवर कर रहे हो उसकी कंपनी को, तो क्या हो जाएगा आपका फ्रेंडली टेक ओवर। परचेस ऑफ शेयर्स फ्रॉम नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर की बात हो रही है, और भी कहाँ पे, ओपन मार्केट में, मीन्स हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा। सिंपल आपको जब बात करेगा नॉन कंट्रोलिंग तो क्या बोलोगे आप, हॉस्टाइल, कंट्रोल में था ही नहीं, क्या था, हॉस्टाइल था। मर्जर ऑफ टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट, उसको हमने पढ़ा है, हमने देखा है मानव प्रकाश में सेम क्वेश्चन था, मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड एक्विजिशन। A merger in which one company takes over the company supplying raw material is called backward expansion, means आप आगे नहीं कर रहे हो, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं ना, आप उसके टैप कर ले रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। मींस आप सेलर, जो आपके पास होलसेलर, आप उससे टैप ना करके पीछे आके जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उससे कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड, आपने बैक आके उसके साथ टैप किया है। मर्जर ऑफ टोटली अनरिलेटेड लाइंस, आज वो क्या होता है, कन्ग्लोमरेट, हमने देखा है, मेरा बिजनेस है कपड़े का, आपका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का, हम दोनों मर्ज हो रहे हैं। A buyout agreement is known as merger. Combination of two or more companies result into क्या होता है, synergy effect, मतलब 1 + 3 कितना होता है, 4, तो हम क्या लिखेंगे 5, तो आपका synergy कितने का आ गया, 1 का। इकोनॉमिक रेशियो अच्छा बिल होता है, ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स भी बढ़ जाता है। A situation where the combined form is more valuable than the sum of the individual combined form, क्या होता है, synergy। आपको 3 + 4 5, मतलब 3 + 1 4 होना था, बट कितना हो गया, 5 हो गया, मींस आपको क्या हो गया, synergy हो गया 1 रुपए से। सिनर्जी में अराइज फ्रॉम क्रिएटिविटी बना सकते हो, इनहांस मार्जिनल कैपेबिलिटी हो सकता है, और इनोवेटिवनेस, आपका कुछ इनोवेटिव आइडिया रहेगा तो उससे हो सकता है। फिर कंपनी ऑफर फॉर सेल ड्यू टू, क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन, उसको करने नहीं आ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है, या प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, उसको ग्रोथ होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके पास फंड नहीं है, तो ये सारी उसके पास क्या है, प्रॉब्लम से रोना धोना है, तो क्या करेंगे, इन सारी चीजों को ऐसा क्या करते हो, कंपनी को सेल करते हो। कंपनी ऑफर्ड फॉर सेल ड्यू टू टैक्स बेनिफिट, इकोनॉमिक सेल की यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मर्ज की बात होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मर्ज में ऑल ऑफ देवो करना होगा। मर्जर फेल्स ड्यू टू, क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो हमें ऑब्जेक्टिव है वो बात मेल नहीं खा पाता है, आपका कल्चर डिफरेंस है, आप बोलोगे नहीं मैं ऑफलाइन करूंगा, मैं बोलूंगा ऑनलाइन करूंगा, तो क्या आपका और मेरा सेम है क्या, नहीं, तो फिर नहीं होगा। इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस, आप हम दोनों का अलग अलग विचार है, तो होगा क्या, नहीं, तो आप ये सारी चीजों का अगर ध्यान में रखोगे तो ये होगा, मर्जर नहीं कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वापस बोला है। लास्ट क्वेश्चन है, फेल्यूर ऑफ मर्जर ड्यू टू लिमिटेड फोकस, यस, अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज, यस, आपको कुछ पता ही नहीं तो बिजनेस क्या करना है, आप कर रहे हो तो होगा क्या, नहीं, फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ आपको आपके कंपनी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप मर्जर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सेल पब्लिकेशन का भी कर लिया है। होप सो मैंने आई बटन आप पे जाके देख सकते हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, मैंने मनन प्रकाशन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अपने फ्रेंड्स, आपके जो भी टीवाई वाले के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।